नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी में। मैं योगेश धाकड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी बात जो चल रही थी वो क्लास 12th की बायोलॉजी को लेकर चल रही थी और हमने पहला चैप्टर जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अर्थात पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये हमने शुरू कर दिया था और इसके बारे में हमने कुछ एक बातें पढ़ ली थी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, हमने पहले पुष्प की संरचना पढ़ ली थी, पुष्प के भाग पढ़ लिए थे। पुष्प के भाग पढ़ने के बाद हमारा जो था वो क्या क्या था, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात जो लैंगिक जनन होता है इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जिसमें हमारी पहली चल रही थी निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटनाएं चल रही थी और निषेचन पूर्व घटनाओं में भी हमारी चल रही थी जो एंड्रोशियम होता है अर्थात जो नर भाग होता है, नर भाग में कौन कौन सी घटनाएँ होती हैं, जिसमें अपन ने देखी सबसे पहले उसमें क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आपका जो नर भाग एंड्रोशियम की इकाई जो होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, स्टामेन कहते हैं। स्टामेन में दो बातें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक आपका लोब्यूलर पार्ट होता है जिसको अपन ने क्या बोला था, एंथर बोला था, और एक दूसरा पार्ट कौन सा था, फिलामेंट बोला था, सिलेंड्रिकल पार्ट जो था, जिसमें अपन ने एंथर की संरचना के बारे में पता करा था कि एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, ठीक है ना, और ईच लोब्ड हैज 2 थीका, ठीक है ना, मतलब हर लोब में कितने थीका प्रेजेंट होते हैं, 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और हर एक थीका को अपन क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। उस माइक्रोस्पोरेंजिया में यदि पोलन बन जाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पोलन चैम्बर या पोलन सैक भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर में अपन ने देखिए उसकी लेयर्स देख ली थी, चारों लेयर्स देख ली थी। सबसे बाहर की लेयर्स एपिडर्मिस देख ली थी, उसके बाद अपन ने एंडोथीशियम के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद मिडिल लेयर के बारे में पढ़ लिया था और उसके बाद टेपिटम के बारे में हमारी चर्चा हो गई थी। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, देखिए टेपिटम के अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है बेटा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस अर्थात जिसे अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन देखिए होगा क्या लघु बीजाणु जनन में, कि आपको पता है कि टेपिटम के अंदर हाईली कॉम्पैक्टेड या अर्थात अत्यधिक संहत, हाईली कॉम्पैक्टेड मतलब अत्यधिक संहत रूप में, संहत मतलब समझते हो ना, पास में, ठीक है ना, ठीक है। और होमोजीनस सेल, कौन सी सेल, होमोजीनस सेल जो होती हैं, ये होमोजीनस सेल उपस्थित होती हैं, ठीक है ना, जिसमें प्रत्येक सेल जो होती है उस प्रत्येक सेल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पोलन मदर सेल, या इसी सेल को अपन क्या बोलते हैं, अपन स्पोर मदर सेल भी कहते हैं, या इसी को बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैं लिख देता हूं पूरा, पोलन मदर सेल भी कहते हैं, या इसी को अपन कहते हैं स्पोर मदर सेल कहते हैं, या इसी को अपन क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। अब देखिए, ये पोलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल जो होगी यही वो कोशिका होगी। देखिए, नाम से पता चल रहा है पोलन मदर सेल अर्थात पोलन को बनाने वाली कोशिका, या माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्थात माइक्रोस्पोर का निर्माण करने वाली कोशिका। तो देखिए होगा क्या कि आपकी जो पोलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल जो होगी, इस तरह से मैं लिख देता हूं PMC या SMC, पोलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल जो होगी, ये भाई साहब ये देखिए ये कौन सा करेगी बेटा, स्पोरिक मियोसिस, ठीक है ना। कौन सा मियोसिस करेगी, स्पोरिक मियोसिस अर्थात आपका स्पोरिक अर्धसूत्री विभाजन जो होगा उसको करेगी और स्पोरिक मियोसिस करके एक टेट्राड का निर्माण करेगी। देखिए टेट्राड मैंने इधर बना दिया है, इधर देख लीजिए इसको, ये किसका निर्माण करेगी, एक टेट्राड का निर्माण करेगी, जिसमें आपको पता है कितने माइक्रोस्पोर प्रेजेंट हैं, 4 संरचनाएं उपस्थित हैं। चारों संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। इस तरह से ये आपकी क्या होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से आपकी संरचना बनती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, चारों कोशिकाओं को तो अपन क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर, हर कोशिका को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर कहेंगे। तथा इस पूरी संरचना को, जिसमें आपके चारों माइक्रोस्पोर उपस्थित हैं, इस पूरी संरचना को अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, या इसी को बोलेंगे भाई लघु बीजाणु
चतुष्क कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु चतुष्क कहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सा है, लघु बीजाणु जनन कभी कभार आ जाता है आपका कि लघु बीजाणु जनन कहते किसे हैं। अच्छा ठीक है, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं कि देखिए आपके जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है या बीजाणुजन ऊतक होता है, उस बीजाणुजन ऊतक में क्या मिलती हैं आपकी हाईली कॉम्पैक्टेड या अत्यधिक संहित और होमोजीनस सेल मिलती हैं। क्या मिलती है? होमोजीनस सेल, जिनकी उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। होमोजीनस सेल मिलती हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? पॉलिन मदर सेल, या इन्हीं को बोलते हैं स्पोर मदर सेल, या इन्हीं को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये पॉलिन मदर सेल या स्पोर मदर सेल जो होती हैं ये स्पोरिक मियोसिस में भाग लेती हैं और भाग लेकर क्या बनाती हैं? 4 एगुणित कोशिकाएं बनाती हैं। याद रखना कि मान के चलिए पॉलिन मदर सेल पर अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 है तो ठीक है, आपको पता है मियोसिस में डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? हाफ, आधे हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये कैसी आपकी डिप्लॉइड है, ठीक है ना, और 14 क्रोमोसोम हैं, तो ये चारों माइक्रोस्पोर कैसे होंगे भाई? हैप्लॉइड होंगे। क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल देके बताया है, हर किसी में अलग अलग होते हैं ये। ठीक है ना। तो एक पॉलिन मदर सेल या स्पोर मदर सेल स्पोरिक मियोसिस जो होगा इसमें क्या लेगी? भाग लेगी और 4 क्या बनाएगी? एगुणित संरचनाएं बनाएगी। इन एक एक संरचना का नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर। ये चारों संरचनाएं जो हैं, ये चारों स्ट्रक्चर जो हैं या चारों माइक्रोस्पोर जो हैं एक किस्म टेट्राड में प्रेजेंट होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। याद रखना ये माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो भित्तियां जो बनी होती हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, और ये आपकी किसकी बनी होती है भाई? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर है बात? अब देखिए कि आपका जो माइक्रोस्पोर जब बन गया, ये माइक्रोस्पोर जब बन जाता है, माइक्रोस्पोर जब बन जाता है तो माइक्रोस्पोर बनने के पश्चात आपका एंथर जो है, एंथर जो होगा, ये एंथर का क्या होगा भाई? डेवलपमेंट होगा। एंथर का जब डेवलपमेंट पूर्ण हो जाएगा और एंथर जो कैसा हो जाएगा? एंथर में क्या होगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अर्थात ये कैसा हो जाएगा? शुष्क। कैसा होगा? शुष्क जब होगा तो याद रखना ये चारों माइक्रोस्पोर जो हैं, ये चारों माइक्रोस्पोर जो होंगे ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे भाई? अलग अलग हो जाएंगे। चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। और चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे और ये आगे विकसित होकर क्या बनाएंगे भाई? पोलन बनाएंगे। ठीक है ना। पोलन और माइक्रोस्पोर बहुत से लोग एक बोलते हैं, लेकिन याद रखना आपका माइक्रोस्पोर ही मैच्योर होकर क्या बनाता है भाई? पोलन बनाता है। फिर पोलन मैच्योर होकर क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और उस मेल गैमेटोफाइट के अंदर किसका निर्माण होगा? मेल गैमेट का निर्माण होगा। फिर से सुनिए, मैंने क्या बताया कि आपका एंथर तो समझते हो ना, जिसमें आपके चारों कोण उपस्थित है, माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी उपस्थित है। ठीक है ना। तो एंथर जो है, इस एंथर का डेवलपमेंट हो जाएगा और इसका डिहाइड्रेशन जब होगा, जब इसका पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा और जब ये शुष्क होगा, ठीक है ना, तो इसमें याद रखना इसके चारों माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये अलग हो जाते हैं और ये चारों माइक्रोस्पोर आगे जाके किसका डेवलपमेंट करते हैं? पोलन का डेवलपमेंट करते हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक पूरा होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हिंदी मीडियम वाले सुनिए, लिखेंगे कैसे इस पे कि आपकी जो लघु बीजाणुधानी होती हैं, लघु बीजाणुधानी के अंदर सबसे आंतरिक संरचना जो होती है वो लघु बीजाणुजन ऊतक होता है, अर्थात स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। उस स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका को पोलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल या पराग मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो आपकी मर्जी हो वो नाम ले सकते हो। ठीक है ना, होती है, जिसमें से एक ठीक है ना, प्रत्येक कोशिका जो होती है ये स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणुओं का या 4 माइक्रोस्पोर का क्या करती है? निर्माण करती है। 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है और यह प्रक्रिया जो होती है लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यह चारों लघु बीजाणु एक चतुष्क में उपस्थित होते हैं जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। यह चतुष्क की जो बॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अपन बोल सकते हैं कि चारों माइक्रोस्पोर सेलुलोज की बॉल के माध्यम से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कि जो माइक्रोस्पोर जो होता है, ये माइक्रोस्पोर जो होता है ये आगे जाके ये ही डेवलप होकर किसका निर्माण करता है? पोलन का निर्माण करता है। तो नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आपके पोलन की संरचना आती है कि जो ये पोलन होता है इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो आप चाहते हो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, या अपन बोल सकते सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हो इसको, और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, देखिए देखिए आपका जो पोलन होता है, देखिए पोलन आपको एक संरचना, एक मैंने पोलन ले लिया है। देखिए पोलन जो होता है ये कैसा होता है, सबसे पहले याद रखना है एक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लियस, यूनी यूनिन्यूक्लिएटेड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मतलब एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, एक केंद्रकीय अगुणित संरचना होती है। कैसी होती है, अगुणित संरचना होती है, ठीक है ना। याद रखना इसी माइक्रोस्पोर को, इसी या सॉरी इस पोलन ग्रेन को या माइक्रोस्पोर को अपन मेल गैमेटोफाइट की प्राथमिक कोशिका कहते हैं। किसकी, नर युग्मोद्भिद, नर युग्मोद्भिद की, नर युग्मोद्भिद, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, मेल गैमेटोफाइट की, मेल गैमेटोफाइट की प्राथमिक कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। इसे अपन क्या बोलते हैं, नरयुग्मोद्भिद की प्राथमिक कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए याद रखना कि ये लगभग कैसी संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है। एक मिनट, ये कैसी संरचना होती है, लगभग आपकी गोलाकार संरचना होती है, पहली बात, ठीक है। जो 4 माइक्रोस्पोर थे उनमें से एक की संरचना बता रहा हूं आपको, या पोलन ग्रेन की, ठीक है। लगभग कैसी होती है भाई, गोलाकार संरचना होती है, ठीक है ना, स्फेरिकल भी बोल सकते हो आप। दूसरी बात आती है इसका साइज जो होता है कितना होता है भाई, नॉर्मली एवरेज साइज जो होता है वो कितना होता है 25 to 50, अर्थात 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, मायोसोटिस एल्पेस्टिस और दूसरा याद रखना है मिराबिलिस जलापा। मायोसोटिस एल्पेस्टिस जो होता है ये सबसे छोटा परागकण, इसका क्या होता है बेटा, सबसे छोटा परागकण होता है, या पोलन जो होता है इसका सबसे छोटा होता है। मिराबिलिस जलापा जो है इसका जो परागकण होता है या पोलन होता है, पोलन ग्रेन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। दूसरी बात ये याद रख लेनी है आपको, ठीक है। और नरयुग, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, नरयुग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका या प्राइमरी सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट्स किसको कहते हैं, वो किसको कहते हैं अपन, पोलन को कहते हैं, ठीक है ना। स्फेरिकल संरचना होती है। अब बात करते हैं, देखिए पोलन ग्रेन की संरचना आपको दिख रही होगी। इस संरचना में आपको देखिए 2 संरचनाएं दिखेंगी। देखिए पहली संरचना आती है, पहली स्ट्रक्चर जो आती है बेटा वो आती है आपकी पोलन बॉल, या अपन सीधा बोल सकते हैं कि पोलन की संरचना में सबसे पहली संरचना कौन सी आती है, आपकी पोलन बॉल आती है। तो देखिए पोलन जो होता है आपका, पोलन ग्रेन जो होता है इसकी वॉल जो है ये देखिए दो तरह के दिख रहे होंगे आपको। देखिए सबसे बाहर की जो बॉल है, बाहर की जो परत जो है इसे बोलते हैं अपन बेटा एक्साइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, एक्साइन कहते हैं, या हिंदी में बोलते हैं इसे बाह्य चोल। क्या कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं, ठीक है ना। और अंदर की जो परत होती है, अंदर वाली परत जो होती है इसे बोलते हैं अपन एंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटाइन कहते हैं, या इसे कहते हैं अपन अंतः चोल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः चोल कहते हैं। अर्थात पोलन बॉल में कितनी लेयर्स दिखाई देंगी आपको, 2 लेयर्स दिखाई देंगी। सबसे पहली जो आएगी वो कौन सी आएगी बेटा, एक्साइन आएगी। कौन सी आएगी, एक्साइन आएगी, ठीक है ना। तो एक्साइन के बारे में सुनिए, एक्साइन के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक्साइन कैसी होती है भाई, हार्ड लेयर होती है, हार्ड होती है। रफ लेयर होती है, कैसी होती है, रफ होती है, ठीक है ना। अनकंटिन्यूअस होती है, अनकंटिन्यूअस होती है, ठीक है ना। और सबसे क्या होती है, क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर। हिंदी में सुनिए कि देखिए ये कैसी होती है, कठोर होती है। कैसी परत होती है बेटा, कठोर होती है,
दूसरी बात आती है कैसी होती है, खुरदरी होती है। कैसी होती है, खुरदरी होती है। अनकंटिन्यूअस मतलब अनियमित परत होती है। कैसी होती है, अनियमित परत होती है। और सबसे बाह्य परत होती है, सबसे बाह्य परत होती है। ठीक है ना, 5 टर्म 5 कीवर्ड याद रखने हैं। आप लिख सकते हो कि एक्साइन जो होती है या बाह्य चोल जो होती है यह सबसे बाहरी अनियमित कठोर एवं खुरदरी परत होती है। ठीक है ना। अब देखिए एक्साइन का निर्माण एक बार देख देता हूं, आपको दिख रहा है क्या इतना नीचे, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए एक्साइन के यदि निर्माण की बात करी जाए, एक्साइन की यदि फॉर्मेशन की बात करी जाए या निर्माण की बात करी जाए, तो एक्साइन का फॉर्मेशन जो करता है बेटा, वो एक्साइन जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, आपने टैपिटम में पढ़ रखा है, आपको याद भी होगा, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और स्पोरोपोलिनिन की कहानी सबको पता है कि स्पोरोपोलिनिन जो है, इधर देखते हैं, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है ना। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है आपका, मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इस दुनिया में ज्ञात मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अर्थात सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है, जाना माना। ठीक है ना, एसएनएस का हाईएस्ट। ठीक है, इस पे ना तो किसी, देखिए ना तो किसी एसिड का कोई फर्क पड़ता है, ना किसी एल्कलाइन या बेस का कोई फर्क पड़ता है, क्षार समझते हो ना, अम्ल का, ना किसी क्षार का। और अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है, कोई भी ज्ञात एंजाइम नहीं है जो इसको क्या कर सके भाई, डिजनरेट कर सके। किसको, स्पोरोपोलिनिन को। ठीक है ना। और इसी की वजह से, क्योंकि एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की, और स्पोरोपोलिनिन जो होता है, चाहे एसिड, कोई किसी भी एसिड का कोई असर नहीं पड़ता, एल्कलाइन या बेस का कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है ना, कोई भी ज्ञात एंजाइम नहीं है जो इसको डिजनरेट कर दे, अर्थात ये भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से, ठीक है ना, क्या, और जैविक रूप से कैसा होता है, प्रतिरोधी पदार्थ होता है। और किसको बनाता है, एक्साइन को बनाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्साइन जो है, एक्साइन जो है वो एक्साइन जो है ये आपके पोलन के क्या बनाती है, फॉसिल्स बनाती है, या जीवाश्म बनाने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है ना। क्यों मदद करती है, सुनिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्साइन किस तरह से मदद करती है फॉसिल्स बनाने में। क्योंकि देखिए एक्साइन जो है, एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एक मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो आपका जो देखिए भौतिक, जैविक एवं रासायनिक रूप से कैसा होता है, प्रतिरोधी पदार्थ होता है। इसी वजह से आपके पोलिन के क्या बन जाते हैं, जीवाश्म बन सकते हैं। ठीक है ना, एक्साइन की वजह से ही बनते हैं। क्लियर है बात। एक और चीज क्या याद रखोगे कि एक्साइन जो है, एक्साइन कौन सी जगह पर, एक्साइन एक जगह, देखिए मैंने बोला है अनकंटिन्यूअस, कैसी परतें हैं, अनियमित परत, अर्थात देखिए एक जगह पर एक्साइन जो है वो क्या होती है, अनुपस्थित, यहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और इस जगह को क्या बोलते हैं अपन, जर्मपोर। क्या कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं, अर्थात जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है ना। तो एक्साइन जो होती है वो जर्मपोर वाले स्थान पर, जर्मपोर पर क्या होती है, जर्मपोर वाली जगह पर क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्लियर है बात। जर्मपोर वाली जगह पर क्या रहेगी, एक्साइन एब्सेंट रहेगी। ठीक है, तो एक्साइन के बारे में आपने सुन लिया है क्या क्या होता है। आउटर मोस्ट लेयर होती है, अनकंटिन्यूअस होती है, रफ होती है, हार्ड होती है। ठीक है ना, जर्मपोर वाली जगह पर एब्सेंट होती है। इसका फॉर्मेशन जो होता है, इसकी जो बनती किससे है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही क्या होते हैं, आपके पोलन के क्या बनते हैं, जीवाश्म बनते हैं। ठीक है ना। अब सुनिए, एक्साइन का कंपोजिशन जो होता है, एक्साइन का कंपोजिशन या एक्साइन की जो संरचना होती है, ये क्या होती है बेटा, ये क्या होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक, जाति विशिष्ट होती है। याद रखना, क्या होती है, जाति विशिष्ट होती है, अर्थात अलग अलग जाति के परागकणों में एक्साइन जो होती है वो अलग अलग तरह की बनी हो सकती है। क्लियर है बात यहाँ तक। ये आपके किसके बारे में हुआ, एक्साइन के बारे में हुआ। अब एक्साइन के बाद आता है आपका इंटाइन। एक्साइन के बाद क्या आता है, इंटाइन आता है। इंटाइन, इंटाइन को क्या कहते हैं अपन, अंतः चोल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः चोल। ठीक है ना। तो ये कैसी होती है, थिन होती है, पतली लेयर होती है। ठीक है ना, सॉफ्ट होती है। ठीक है ना, पतली लेयर होती है, सॉफ्ट होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है, या सॉफ्ट या स्मूथ बोल सकते हो, स्मूथ, सॉफ्ट तो अच्छा नहीं लगेगा, स्मूथ लेयर होती है। और कैसी होती है,
कंटिन्यूअस होती है, अर्थात ये कैसी होती है, नियमित परत होती है। थिन यानी पतली, पतली परत होती है, चिकनी परत होती है, कैसी होती है, चिकनी परत होती है, और कैसी होती है, नियमित परत होती है। कैसी होती है, नियमित परत होती है। दूसरी बात इसमें याद रखनी है, ये किसकी बनी होती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। किसकी बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज की, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगर बात करी जाए, अच्छा हाँ ठीक है ना, अब देखिए बात करी जाए कि इंटाइन जो है, इंटाइन याद रखना कि जब पोलन जर्मिनेशन होता है, क्या होता है बेटा, पोलन जर्मिनेशन जब होता है तो पोलन जर्मिनेशन के समय किसका विकास होता है, पोलन ट्यूब का। पोलन जर्मिनेशन का मतलब परागकण का अंकुरन, कि परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसका अंकुरन होता है। उस अंकुरन के परिणाम स्वरूप पराग नलिका का विकास होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, पोलन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में। तो जब पोलन ट्यूब का विकास जो होता है, वो पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट जो होता है या विकास जो होता है, वो किससे होता है, आपके इंटाइन से ही होता है। याद रख लोगे कि इंटाइन ही आपकी किसका निर्माण करेगी, पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। ठीक है ना। अब उसके बाद आती है आपकी तीसरी संरचना आती है जर्मपोर या जनन छिद्र। ठीक है ना, जर्मपोर याद रख लेना कि एग्जाइन जिस जगह पर उपस्थित होती है वहां पर पोर मिलते हैं, कुछ पोर मिलते हैं या कुछ छिद्रनुमा संरचनाएं मिलती हैं। उन छिद्रनुमा संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं। याद रखना यह वही स्थान है जहां पर पोलन जब जर्मिनेट होगा या पोलन जर्मिनेशन होगा तो इस जगह से ही पोलन ट्यूब क्या निकलेगी, पोलन से बाहर निकलेगी। पोलन ट्यूब क्या निकलेगी, पोलन से बाहर निकलेगी। क्लियर है बात, यहां तक याद रख लोगे। ठीक है, पोलन ट्यूब कहाँ निकलेगी, पोलन से बाहर निकलेगी। तो इसमें याद रख लेना। अब देखिए अगर आप याद रख सकते हो तो जर्मपोर के बारे में दो चीज़ें और बता देता हूं कि जर्मपोर की संख्या के आधार पर, ठीक है ना, कि जर्मपोर की संख्या के आधार पर पोलन जो होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका मोनोकोलपेट, ठीक है, और एक होता है आपका ट्राइकोलपेट। ठीक है ना, मोनोकोलपेट मतलब एक पोलन में क्या होगा आपका, एक पोलन में एक जर्मपोर प्रेजेंट होगा। और ट्राइकोलपेट का मतलब होता है कि दो से अधिक, जब आपके जर्मपोर कितने प्रेजेंट होंगे, दो से अधिक होंगे। और ऐसा आपके हमेशा किस में मिलेगा बेटा, मोनोकोट्स में मिलेगा, और ऐसा आपके किस में मिलेगा, डाइकोट्स में। अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो बाकी आपकी बुक में नहीं है, आप चाहो तो याद नहीं रख सकते हो। ठीक है ना, ये बात आ गई समझ में आपके। अब याद रखना कि आप ये मत सोचना कि एक्साइन और इंटाइन ही मिलती हैं। एक्साइन इंटाइन के अलावा, ठीक है ना, एक और क्या मिलती है इसमें कोशिका झिल्ली भी मिलती है। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन भी मिलती है, याद रखना। ठीक है ना, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर याद रखना इसका क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, किसका, पोलन का या जीव द्रव्य। ठीक है ना, ये मत समझ लेना कि पोलन जो होता है, पोलन में केवल दो ही लेयर मिलेंगी, एक्साइन और इंटाइन। पोलन में एक्साइन भी प्रेजेंट होगी, इंटाइन भी प्रेजेंट होगी, साथ के साथ में सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर याद रखना पूरा प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य उपस्थित होगा। ठीक है ना, और इसके जीव द्रव्य में क्या मिलता है आपको, अगुणित केंद्रक दिखाई देता है और आपके कुछ संचित भोजन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, अगुणित केंद्रक या हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है ना, हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखाई देगा। क्लियर है बात। तो ये आपकी पोलन की संरचना है एक बार। ठीक है ना, स्टडी ऑफ पोलन इज कॉल्ड पॉलीएनोलॉजी, कि पोलन के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीएनोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, और एक आध पॉइंट रखा होगा तो अपन रिपीट कर देंगे। ठीक है ना, देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, या इसी को अपन कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर भी कह देते हैं। ठीक है ना, अर्थात परागकण की संरचना। कि परागकण जो होता है एक स्फेरिकल अर्थात गोलाकार संरचना होती है, गोलाकार यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिसेलुलर और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, अर्थात गोलाकार एक कोशिकीय एक केंद्रकीय अगुणित संरचना होती है। ठीक है ना, इसे मेल गैमेटोफाइट की प्राथमिक कोशिका, नर युग्मोद्भिद की प्राथमिक कोशिका भी कहते हैं। परागकण में सबसे बाहर की तरफ आपको क्या दिखाई देगी, परागकण की सेल वॉल, परागकण की वॉल दिखाई देगी, जिसे पोलन वॉल कहेंगे।
इस पोलन बॉल में आपको 2 लेयर दिखाई देंगी। सबसे बाहर की जो लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, एक्साइन कहते हैं। ये कैसी होती है, थोड़ी हार्ड होती है, रफ होती है, कंटिन्यूस अनकंटिन्यूस होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है। कठोर, खुरदरी, अनियमित बाह्य परत होती है। जर्म पोर वाली जगह पर एब्सेंट होगी। स्पोरोपोलन इनकी बनी होगी। स्पोरोपोलन की बातें आपको पता है और जिसकी वजह से इसके जीवाश्म बनते हैं, ये तक बात आपको पता है। उसके बाद अब बात आती है आपकी किसकी, इंटाइन की बात आती है कि इंटाइन जो होती है ये आपकी कैसी होती है, पतली होती है, चिकनी होती है, नियमित होती है, ठीक है ना, स्मूथ लेयर होती है, पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। पोलन जर्मिनेशन के समय जो पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा वो कहाँ से होगा, इंटाइन से ही होगा। क्लियर है बात। तीसरी बात आती है आपकी जर्मपोर की, कि जर्मपोर जो होता है, जर्मपोर वाली जगह से आपका जब पोलन जर्मिनेट होगा, पोलन का जब क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, उस जर्मिनेशन के समय पोलन ट्यूब बाहर कहाँ से आएगी, किधर से आएगी, जर्मपोर से ही आएगी। उसके बाद पोलन के, ठीक है, जर्मपोर जो आपका जर्मपोर जो है, जो पोर जो है, छिद्र, जनन छिद्र जो है, उसकी संख्याएं कितनी हैं, उस आधार पर पोलन जो है ये कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, मोनोकॉर्पोरेट और ट्राइकॉर्पोरेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी, तीसरी बात किसकी आती है कि जो आपका जो पोलन जो है, पोलन के अंदर एक्साइन इंटाइन के अलावा भी क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन मिलती है, जिसके अंदर पोलन का क्या प्रेजेंट होता है, जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है, जिसके अंदर आपको एक क्या दिखाई देगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी दिखाई देगा, ठीक है ना। एक क्या दिखाई देता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और परागकण के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, पॉलीएनोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक आपकी बात आ गई के समझ में, ठीक है ना। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इससे आगे जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है कि जो पोलन का मैचुरेशन, ठीक है ना, पोलन का मैचुरेशन करना है आपको, कि पोलन जो है, या अपन इस पोलन के मैचुरेशन को एक अलग नाम देते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मोद्भिद का विकास। कि पोलन जो होगा ये 2 कोश की संरचना बनाएगा, ठीक है ना, 2 कोश की संरचना बनाएगा, जिसमें एक आपकी कौन सी सेल होगी, जनरेटिव सेल होगी, और एक आपकी कौन सी सेल होगी, आपकी वेजिटेटिव सेल होगी, ठीक है ना। फिर वो जनरेटिव सेल जो होगी वो आगे जाके क्या बनाएगी, 2 मेल गैमेट्स का निर्माण करेगी। वो अपन करेंगे आगे की क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी दोस्तों को बताइए अपने को, ठीक है। उन सभी के साथ सब्सक्राइब भी करवाइए, सबको सब्सक्राइब करवाइए। कुछ लोग हैं जो सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिए भाई, सब्सक्राइब कर देते हो फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो, और सब्सक्राइब करने से ही काम नहीं चलेगा। अगर आपसे रिलेटेड है ये वीडियो, या किसी घर में कोई जानकार है जो 12th क्लास में पढ़ता है, तो उसको आप बता सकते हो, तो वो देखेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमको भी, ठीक है ना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।